शाही हकीमों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कीमती दवाइयां और ताकतवर शोरबा उनके हलक से नीचे उतारा गया। 2 दिन तक बाबा रहीम बेहोश रहे। सुल्तान असफर अपना सारा राजकाज छोड़कर उनके बिस्तर के पास बैठा रहा। वो देखना चाहता था कि जब ये फकीर अपनी आंखें खोलेगा तो क्या कहेगा। तीसरे दिन बाबा रहीम के जिस्म में हरकत हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेनूर आंखें खोली। उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, इत्र और गुलाब की खुशबू। उनके नीचे सख्त जमीन नहीं बल्कि फूलों जैसा नरम बिस्तर था। बाबा रहीम हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगे। उनका हाथ फौरन अपने पेट की तरफ गया। मेरी पोटली, मेरी अमानत! वो घबरा कर चीखे। वो मुसाफिर कहाँ है? मेरी अमानत कहाँ गई? सुल्तान जो पास ही बैठा था उसने आगे बढ़कर बाबा रहीम के कांपते हुए हाथों को थाम लिया। शांत हो जाओ बाबा, सुल्तान ने नरमी से कहा। तुम्हारी अमानत महफूज है, वो मेरे पास है। बाबा रहीम ने आवाज पहचानी। मुसाफिर, क्या तुम वही हो? हम कहाँ हैं? ये जगह तो किसी जन्नत जैसी लगती है। क्या मैं मर चुका हूँ? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बाबा, तुम जिंदा हो, और तुम किसी जन्नत में नहीं बल्कि बगदाद के शाही महल में हो। शाही महल? बाबा रहीम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक अंधा फकीर शाही महल में क्या कर रहा हूं? और तुम तो एक मामूली मुसाफिर थे। तुम मुझे यहां कैसे लाए? सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया था कि पर्दा उठाया जाए। बाबा, सुल्तान ने कहा, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं। मैं बगदाद का बादशाह सुल्तान अजफर हूं। यह सुनते ही बाबा रहीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगे। वो बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे ताकि सुल्तान के कदमों में गिर सके। सुल्तान सलामत। रहम, मुझसे क्या खता हो गई? मैंने तो आपकी अमानत की हिफाजत की थी, मैंने चोरी नहीं की। सुल्तान ने उन्हें पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर बिठाया। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। नहीं बाबा, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, सुल्तान ने भारी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने झूठ बोला। वो पोटली जो मैंने तुम्हें दी थी उसमें पत्थर नहीं थे। बाबा रहीम हैरान होकर सुल्तान की तरफ देखने लगे। हालांकि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर सवाल थे। पत्थर नहीं थे